आज के इस गहन विश्लेषण में मतलब अगर हम थोड़ा गणित के नजरिए से देखें ना, तो एक नौसिखिए और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट के बीच का जो फासला होता है वो महज 300 घंटों का होता है। बिल्कुल, सिर्फ 300 घंटे। और ये बात ना सुनने में शायद किसी मजाक या किसी बहुत बड़ी अतिशयोक्ति जैसी लग सकती है। हाँ, पहली बार में तो कोई भी यही सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सही बात है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई भी इंसान हर दिन सिर्फ 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट किसी एक विषय को गहराई से सीखने में लगाए तो वो 5 साल में ये 300 घंटे पूरे कर लेता है। और विज्ञान मतलब जो न्यूरोलॉजी है वो ये साबित कर चुकी है कि किसी भी जटिल क्षेत्र की बुनियादी महारत हासिल करने के लिए ये जो समय है ना, ये काफी है। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र भी यही है। हम बात कर रहे हैं द्वादश शक्ति नंबर 9 की, यानी जिज्ञासा और सीखने की प्रवृत्ति, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। और जो स्रोत और तथ्य हम आज सामने रखने वाले हैं उनका पूरा सार एक बहुत ही कड़वे लेकिन एकदम स्पष्ट सच पर टिका है। और वो सच ये है कि सीखना बंद तो बढ़ना बंद। सही कहा। देखिए, ये कोई महज एक मुहावरा या दार्शनिक विचार नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो इंसान के विकास की पूरी दिशा तय करता है। निरंतर ज्ञान प्राप्त करना, अपनी विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाना, ये सब न्यूरोबायोलॉजी और मनोविज्ञान का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक आम दिमाग को एक असाधारण मशीन में बदल देता है ना। बिल्कुल, असाधारण सोचने वाली मशीन में। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। किसी भी चीज को सीखने की शुरुआत ना हमेशा एक बहुत ही खास चीज से होती है, और वो है जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी। हाँ, मतलब हमने अक्सर छोटे बच्चों को देखा है, जैसे वो किसी तितली के पीछे भाग रहे होते हैं। वो सिर्फ उस तितली को पकड़ना नहीं चाहते हैं, वो उसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल। वो पूछते हैं कि ये कैसे उड़ती है, इसके रंग इतने चमकीले क्यों हैं। ये सवाल महज कौतूहल नहीं है। ये उनके दिमाग की ना जो पैटर्न रिकग्निशन प्रणाली होती है वो दुनिया को डिकोड कर रही होती है उस वक्त। सही बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, ये जो अंदर का इंजन है ये बंद क्यों हो जाता है? इसका बहुत सीधा सा जवाब हमारे न्यूरोलॉजिकल ढांचे और जो हमारी सामाजिक कंडीशनिंग है उसमें छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बचपन में क्या होता है ना, दिमाग हर नई जानकारी पर डोपामिन रिलीज करता है। वो जो फील गुड केमिकल होता है। हाँ, ये एक तरह का रासायनिक इनाम है जो हमें और जानने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो समाज और शिक्षा प्रणाली बीच में आ जाती है। बिल्कुल, हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर हमें सवालों के बजाय सिर्फ सही जवाबों पर फोकस करना सिखाती है। मतलब सवाल पूछने की आजादी छीनने लगती है। हाँ, और इससे दिमाग शॉर्टकट लेना शुरू कर देता है, और बस यहीं पर जिज्ञासा का वो जो इंजन है वो रुकने लगता है। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान का असफलता को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। एकदम सही कह रही हैं। मतलब पुरानी सोच तो यही सिखाती है ना कि अगर कोई गलती हो जाए तो बस वहीं रुक जाओ। असफलता को एक तरह का अंतिम पड़ाव मान लिया जाता है। जबकि जो दिमाग सच में जिज्ञासा से चला है ना, उसके लिए असफलता कोई रुकावट नहीं है। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि अगर हम आज के एआई को देखें, जैसे चेस खेलने वाले प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ, जैसे AlphaZero। बिल्कुल, AlphaZero। वो प्रोग्राम्स जीतने से ज्यादा हारने से सीखते हैं। वो खुद से ही लाखों बार खेलते हैं, हारते हैं, और हर हार उनके लिए एक नया डेटा पॉइंट बन जाती है। एग्जैक्टली। वो ये नहीं सोचते कि मैं फेल क्यों हो गया, वो कैलकुलेट करते हैं कि अगली चाल को बेहतर कैसे किया जाए। अरे वाह! तो मतलब असफलता कोई रोड ब्लॉक नहीं है, बल्कि एक फीडबैक लूप है। थॉमस एडिसन की कहानी भी तो यही कहती है ना। बिल्कुल, एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए, लेकिन उनकी जिज्ञासा थी कि और कैसे हो सकता है। वो रुके नहीं। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। असफलता एक स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन ये जो जिज्ञासा रूपी इंजन है ये खाली तो नहीं चल सकता ना। हाँ, उसे ईंधन चाहिए। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा के स्रोत के अनुसार विकास का जो पहला स्तंभ है वो ईंधन है, ज्ञान अर्जन, यानी नॉलेज एक्विजिशन। और यहाँ ज्ञान अर्जन का मतलब सिर्फ जानकारी का पहाड़ खड़ा करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका सीधा कनेक्शन दिमाग के न्यूरल पाथवेज को मजबूत करने से है। जब कोई भी इंसान रोज कुछ नया सीखता है, चाहे वो एक छोटा सा लेख पढ़ना हो या कोई पॉडकास्ट सुनना, तो दिमाग में कुछ बदलाव होते हैं। हाँ, दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच माइलिन नाम के पदार्थ की जो परत होती है वो मोटी होने लगती है। अच्छा। और ये परत जानकारी को प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ा देती है। इसी वजह से छोटी छोटी रोजाना की सीख जो है ना, वो समय के साथ कंपाउंड इफेक्ट दिखाती है।
यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर इस कंपाउंड इफेक्ट को हम गणित में डालें तो नतीजे सच में हैरान करने वाले होते हैं। बहुत हैरान करने वाला है। मतलब अगर कोई खुद को हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनाए तो 1 साल बाद वो गणितीय रूप से 37 गुना बेहतर इंसान बन चुका होता है। 37 गुना? हाँ, इसे अगर फाइनेंस की दुनिया से जोड़े ना तो ये तो ज्ञान का एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, SIP। बिल्कुल, ज्ञान की SIP। जैसे रोज का छोटा निवेश सालों बाद करोड़ों बन जाता है, वैसे ही ज्ञान का निवेश भविष्य में एक बहुत बड़ी बौद्धिक पूंजी बन जाता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? इस SIP में महंगाई का कोई डर नहीं है। जो हमने शुरुआत में वो 10 मिनट वाले नियम की बात की थी ना, वो इसी का व्यावहारिक रूप है। हाँ, 10 मिनट रोज। 10 मिनट रोज का मतलब है साल में 60 घंटे से ज्यादा की डीप लर्निंग, और 5 साल में ये 300 घंटों का केंद्रित ज्ञान बन जाता है, जो कि मास्टरी का असली सीक्रेट है। इतनी कंसिस्टेंसी किसी को भी भीड़ से अलग कर देगी। बिल्कुल कर देगी। तो चलिए मान लिया कि हमने जानकारी इकट्ठा कर ली, इंजन में बढ़िया ईंधन भी डाल लिया। लेकिन अगर ये ईंधन सही तरीके से प्रोसेस ही ना हो तो इंजन सिर्फ शोर करेगा ना, ताकत तो नहीं देगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। सिर्फ तथ्य रटने से इंसान एक हार्ड ड्राइव तो बन सकता है, लेकिन प्रोसेसर नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। और तथ्यों को ज्ञान में बदलने के लिए दूसरे स्तंभ की जरूरत होती है, जिसे हम एनालिटिकल थिंकिंग या विश्लेषणात्मक सोच कहते हैं। और विश्लेषणात्मक सोच का मतलब है सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना कि क्यों और कैसे हो रहा है। सच्ची जिज्ञासा हर बात को बिना सोचे समझे नहीं मान लेती, वो उसे अनुभव और तर्क की कसौटी पर कसती है। लेकिन यहाँ मैं एक काउंटर सवाल पूछना चाहूंगी, एक व्यावहारिक सवाल है। जी पूछिए। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जिसे हम हसल कल्चर कहते हैं, अगर कोई हर बात पर रोक कर पूछे कि क्यों या ये कहाँ से आया, तो क्या इससे काम की रफ्तार बहुत धीमी नहीं हो जाएगी? मतलब क्या कभी कभी सिर्फ काम करना या एक्शन लेना ज्यादा जरूरी नहीं होता? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये दुविधा बहुत लोगों को होती है, लेकिन देखिए रफ्तार और दिशा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पीड और डायरेक्शन। हाँ, तेज दौड़ना तब तक बेकार है जब तक आपकी दिशा सही ना हो। क्यों पूछने की आदत उस कंपस की तरह है जो आपको गलत दिशा में तेजी से भागने से बचाती है। अच्छा, तो ये रफ्तार को धीमा नहीं कर रही? नहीं, बल्कि ये भविष्य में होने वाले एक्सीडेंट्स और समय की बर्बादी को रोक रही है। इसी बात पर मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का वो कोट याद आता है। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सोचना प्रगति है, न सोचना व्यक्ति, संगठन और देश की बर्बादी है। विश्लेषणात्मक सोच आपको सरफेस लेवल से निकालकर डीप लेवल तक ले जाती है। ये बात एकदम सही है। मतलब जिस सीढ़ी पर हम इतनी तेजी से चढ़ रहे हैं, पहले ये तो देख लें कि वो सही दीवार पर टिकी भी है या नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, पहला स्तंभ ज्ञान अर्जन हो गया, दूसरा विश्लेषणात्मक सोच भी आ गई। लेकिन दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही है ना। पहले होता था कि एक स्किल सीख ली तो वो जिंदगी भर काम आ जाती थी। हाँ, लेकिन आज हम स्किल इन्फ्लेशन के दौर में जी रहे हैं। वही तो। फिर तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा स्तंभ है निरंतर कौशल विकास, कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट। तकनीक में जो रोज बदलाव आ रहे हैं ना, वो पुरानी स्किल्स को बेकार कर रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है। बिल्कुल, इसे आप सॉफ्टवेयर डिके कह सकती हैं। अगर कोई बहुत महंगा स्मार्टफोन अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना बंद कर दे तो वो हैंग होने लगेगा और नई ऐप्स उस पर काम नहीं करेंगी। इंसान की स्किल्स का भी यही हाल होता है। ये तो लकड़हारे वाली उस कहानी जैसा हो गया ना, जो बिना अपनी कुल्हाड़ी तेज किए बस पेड़ काटे जा रहा है। एग्जैक्टली। मेहनत बढ़ती जा रही है लेकिन रिजल्ट्स घट रहे हैं। इसलिए लर्न, प्रैक्टिस, अपग्रेड और रिफ्लेक्ट का जो चक्र है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। कुल्हाड़ी को धार लगाते रहना चाहिए। हाँ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये सब जानने के बावजूद लोग एक पॉइंट के बाद सीखना बंद क्यों कर देते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो इस रास्ते में रुकावट बनती है? देखिए, सीखने के रास्ते में जो बाधाएं आती हैं ना, वो बाहर से नहीं जाती। तो कहाँ से आती हैं? वो हमारे अपने अंदर से आती हैं। सबसे बड़ा जो लर्निंग ब्लॉकर है वो है हमारा ईगो, अहंकार। हाँ, मुझे सब आता है वाली सोच। ये कोई घमंड नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब दिमाग कहता है कि मुझे ये पहले से पता है, तो वो असल में नई चीज सीखने की मेहनत से बच रहा होता है। अरे बाप रे, मतलब हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ एक और बड़ा जाल है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन।
सुनने में तो बड़ा आरामदायक लगता है, लेकिन ये सोने का पिंजरा है। यहाँ इंसान ठहराव का शिकार हो जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे एक रूपक दूं, तो क्या ये कंफर्ट जोन जिम की उस ट्रेडमिल की तरह है? हाँ, बताइए कैसे? जहां इंसान दौड़ता तो बहुत है, पसीना भी बहाता है, उसे लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा होता। बिल्कुल। असल जिंदगी में भी कई बार हम ऐसे ही ट्रेडमिल पर भाग रहे होते हैं। ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। फॉर्मल एजुकेशन खत्म होने के बाद कई लोग सिस्टमैटिक तरीके से सीखना ही बंद कर देते हैं। तो इस ठहराव को, इस ट्रेडमिल को रोका कैसे जाए? इन तीनों स्तंभों को असल जिंदगी में उतारने का कोई प्रैक्टिकल तरीका तो होगा? बिल्कुल है। स्रोत में बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट दिया गया है। जैसे कि लोग कहते हैं किताबें पढ़ो। हाँ, किताबें पढ़ना जरूरी है, लेकिन जो लोग सच में गहरी समझ चाहते हैं वो सिंटॉपिकल रीडिंग करते हैं। सिंटॉपिकल रीडिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है किसी एक विषय पर 2 ऐसी किताबें पढ़ना जिनके विचार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों। अच्छा, और फिर अपने दिमाग को उन दोनों के बीच का सच खोजने पर मजबूर करना। ये तो दिमागी कसरत हो गई एकदम। और जिनके पास पढ़ने का समय नहीं है, उनके लिए ऑडियो लर्निंग है। पॉडकास्ट सुनिए। अपना जो डेड टाइम है, जैसे सफर का समय या जिम का समय, उसे लर्निंग टाइम में बदल दीजिए। हाँ, लेकिन उसे पैसिव एंटरटेनमेंट की तरह नहीं सुनना है, एक्टिव लर्निंग में बदलना है। और मेंटर्स की क्या भूमिका है इसमें? बहुत बड़ी। एक सही मेंटर आपको सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो अपने सालों के अनुभव से की गई गलतियों का ब्लूप्रिंट देता है, ताकि हम वो गलतियां दोहराने से बच सकें। बिल्कुल। और खुद की गलतियों से भी सीखना चाहिए। हर गलती एक फ्री लेसन है, उसे छुपाइए मत, उसका विश्लेषण कीजिए। सही बात है। और जो लोग एक पक्की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत में एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला भी तो बताया गया है ना? हाँ, 15-1-52 का फॉर्मूला। 15-1-52। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये 15 क्या है? 15 मतलब रोज सिर्फ 15 मिनट सीखना। ये समय इतना छोटा है कि दिमाग इसे कोई खतरा या भारी बोझ नहीं मानता। तो टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता? एकदम सही। और 1 का मतलब है हर दिन एक नया सवाल पूछना। मुझे ये एक सवाल वाला हिस्सा सबसे असरदार लगा। ये इंसान के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS को ट्यून कर देता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों सूचनाएं लेता है, लेकिन हम सवाल पूछकर उसे बताते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो जानकारी पहले नजर ही नहीं आती थी वो अचानक दिखने लगती है। और ये 52 क्या है? 52 मतलब हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना। साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो 1 साल में 52 नई स्किल्स। अरे वाह। और इस पूरी प्रक्रिया को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए डेली अफर्मेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे खुद से कहना कि मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। हाँ, ये कोई जादू नहीं है। ये न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है जो हमारे अवचेतन मन को ग्रोथ के लिए तैयार करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सीखना बंद तो बढ़ना बंद सिर्फ एक डराने वाली बात नहीं है। ये जीव विज्ञान और सफलता का एक अकाट्य नियम है। बिल्कुल। हम वही बनते हैं जो जानकारी हम लगातार ग्रहण करते हैं। हमारा भविष्य हमारी आज की लर्निंग हैबिट्स में छुपा है। और बिना जिज्ञासा के सिर्फ ठहराव आता है, लेकिन जिज्ञासा के साथ हर दिन नए अवसर खुलते हैं। बहुत खूब। हमारी आज की ये गहरी चर्चा यहीं पूरी होती है, लेकिन श्रोताओं के लिए जाते जाते एक ऐसा विचार है जो इस पूरे विषय को एक बिल्कुल अलग रोशनी में खड़ा कर देता है। वो क्या? आज हमने समझा कि रोज 10 मिनट की लर्निंग किसी को भी एक्सपर्ट बना सकती है। आज हमारे पास इंटरनेट के रूप में मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार हमारी जेब में है। सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर जन्म लेता है जिज्ञासा का विरोधाभास। अगर जानकारी पाना इतना ही आसान है, तो फिर आज की दुनिया में विश्लेषणात्मक सोच का इतना बड़ा संकट क्यों खड़ा हो गया है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। जब जानकारी अनंत और मुफ्त है, तो हमारी सोचने की क्षमता क्यों सिकुड़ रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि जानकारी की इस बाढ़ में हम तैरना सीखने के बजाय महज कंज्यूमर बनकर डूब रहे हैं? सोचने वाली बात है। इस अनंत जानकारी के दौर में असली ताकत जवाबों को रटने में है या फिर ये तय करने में कि कौन सा सवाल पूछना सबसे जरूरी है? अगर आज बोया गया हर विचार कल का बीज है, तो जरा रुक कर सोचिए, इस वक्त अनजाने में ही सही कौन सा बीज बोया जा रहा है? क्या वो भविष्य में एक विशाल पेड़ बनेगा या फिर ईगो और कंफर्ट जोन के जमीन में ही दबकर रह जाएगा? इस विरोधाभास का जवाब हर उस इंसान को खुद के भीतर ढूंढना होगा जो इस भागती हुई भीड़ से अलग अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है।